अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। एंड खुश गार्डनर्स टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप देखिए कि हम लोगों का थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट आया है और अब हमने इस्तांबुल से निकल के कहीं और जाने का फ़ैसला किया। तो ये हो रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये हमने अपनी टैक्सी बुलाई। ये जो टैक्सी ड्राइवर है, ये फरहान का दोस्त बन गया है और ये हमारे साथ 2019 से हम इनके टच में हैं और इनका नाम फ़रहत है। और जब भी हम एयरपोर्ट से घर आते हैं तो इस टैक्सी में आते हैं। इस बड़ी ही ज़बरदस्त लग्जरियस टैक्सी है और वाईफाई वगैरह सब है, टीवी भी है, वो जो कि हमने बंद करवा दिया था क्योंकि सुबह सुबह अच्छा नहीं लग रहा था म्यूज़िक वगैरह सुनना। और ये हम आ गए हैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर और ये है जनाब बहुत सी लंबी क्यू। और ये हम आए हैं डोमेस्टिक साइट वाली जगह पर एयरपोर्ट पर और ये हम अपनी रैपिंग करवा रहे हैं अपने सूटकेसेस में। हमारे सूटकेसेस बहुत छोटे थे, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और 3 जो है वो ट्रॉली बैग्स थे जिनको हमने लगेज में ही दे दिया था। ये है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का एयरपोर्ट और इसके सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आप अपना सामान ख़ुद चेक इन कर सकते हैं इन मशीन्स के थ्रू, जिसकी वजह से बोर्डिंग पास लेने के वक्त बहुत आपको लंबी क्यू में नहीं लगना पड़ता, वहाँ अपना सामान वे नहीं कराना पड़ता। और ये देखिए कितनी जल्दी हम आ गए हैं बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग पास लेने के लिए। बोर्डिंग पास उस मशीन से ही मिल गया था। बस हमने अब यहाँ क्या करना है, अपना सामान रखना है, उसको वो देखें स्कैन करेगा और उसके बाद ये सामान खुद ब खुद चले जाएगा। यहाँ पर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी स्टाफ की। आपने इस तरह से रखना है कि उसका जो टैग है वो आए, उसके बाद वो उसको स्कैन करेगा और सामान इस तरह से चला जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी फ़ारिग हो गए बोर्डिंग पास से। और उसके बाद हम लोग ने सुबह का वक्त था, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद जो है अब हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने। ये डोमेस्टिक का था तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही आसानी थी और कोई भी यहाँ पर इमिग्रेशन स्टैंप और इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमारे पासपोर्ट देखे, जितने भी फॉरेनर्स थे उन सब के पासपोर्ट्स देखे। ये बाहर का नज़ारा। हमारी फ़्लाइट थी 9 बजे की, तो ये हो रहे थे सुबह के 8:30। ये हमारा सामान आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है सारी मूवीज़ की। डोमेस्टिक फ़्लाइट में बंदा रिलैक्स फ़ील करता है, ना इमिग्रेशन स्टैम्प, ना उसकी लाइन और इतना। और जनाब ये हमने छोड़ दिया इस्तांबुल। और अब हम कहाँ जा रहे हैं चलिए बता देते हैं। हम लोग जा रहे हैं टर्की की एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है जिसका नाम है कैपाडोकिया। कैपाडोकिया का मतलब है अ सिटी ऑफ हॉर्सेस। ये नाम तकरीबन समझें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से भी 3 सदियाँ पहले, जब अलेक्जेंडर ने पर्शियन से ये जगह जो थी वो फ़तह की थी और फिर इसका नाम उसने रखा था कैपाडोकिया, यानी सिटी ऑफ हॉर्सेस। और उस ज़माने में ये कैपाडोकिया जो है वो बहुत इस्टेब्लिश हुआ था। ये आप देखें कितने, अब ये बस, लेकिन जो एयरपोर्ट है वो ये देखिए कितनी प्यारी लेक है। ये मेरे ख़्याल से सॉल्ट लेक है
अच्छा, दूसरी बात ये कि कैपेडोकिया में बज़ाते ख़ुद कोई वो नहीं है एयरपोर्ट, ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तो है ही नहीं, इसीलिए हम लोग केसरी उतरे थे। हम लोगों का जो ये प्लेन था ये लैंड करना था केसरी एयरपोर्ट पर। ये जो फ़्लाइट थी ये थी 1 घंटे 10 मिनट की। ये देखें, ये केसरी आ गया सिटी, और इसमें आप देख सकते हैं ये सारे हाउसेस, बिल्डिंग्स। जहाज़ बड़ा रफली इन्होंने लैंड किया। ज़बरदस्त किस्म के हम हिले। मज़े की बात यह कि इन लोगों ने दोनों डोर्स ओपन कर दिए थे, और अब हम आराम से जो है पीछे, क्योंकि हमारी सीट नंबर 26 थी, तो हम आराम से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गए। इस तरह से बड़ा खुला डुल्ला सा माहौल मिला। अच्छा, इसकी मज़े की बात ये थी कि बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था। ये देखें, बस दैट्स ऑल। ये 2 या 3 कन्वेयर बेल्ट्स थी, वहाँ से दाखिल हुए और यहाँ से निकल गए। एक वॉशरूम्स था और बस 2 वॉशरूम्स थे और बस। ये हम जब बाहर आए तो हमने पहले ही से बुकिंग कराई हुई थी गाड़ी की। तो जो कार कंपनी थी उसका बंदा आया था हम लोगों को लेने। फिर हम लोग उस कार कंपनी के ऑफिस गए और हमने फिर अपनी वहाँ से गाड़ी उठाई। ये उसकी टैक्सी है जो हमें लेने आई थी, लेकिन बहुत करीब था ऑफिस एयरपोर्ट के। ये इनका ऑफिस है, ये इनकी ब्रांचेस हैं ऑरेंज कलर की। वो टर्की का मैप था, ठंडा ठंडा कमरा था। ये हमने अपनी गाड़ी उठाई। गाड़ी यहाँ लेने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 जगहें जाना था, जो कि आप लोग मेरे अगले व्लॉग्स में देखेंगे। और एक व्लॉग तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, बस उसका इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर अपनी गाड़ी में जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने गाइड लिया था और उसकी गाड़ी थी, उसमें घूमे थे, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये इस्तांबुल नहीं है जहाँ पर ट्रेन्स चलें या इस तरह से, और टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी। तो इसलिए हमने गाड़ी ली थी और उसमें अपना ही मज़ा था। ये देखिए, ये हम आ गए कैपेडोकिया में। केसरी से कैपेडोकिया का 1 घंटे का सफ़र था। बस जब आप कैपेडोकिया दाखिल होंगे तो आपको इस किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी, पॉट्स वगैरह, पॉटरीज़। यहाँ का मौसम ऐसा था कि सुबह में तो 30 डिग्री था, क्योंकि यहाँ सूरज जो होता है, क्योंकि ये यूरोप के बहुत करीब है, तो यहाँ सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा होती है। और आहिस्ता आहिस्ता रात में 25, 26 और आधी रात को यानी सुबह के 4 बजे 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार, थोड़ा गर्मी से निकल के सर्दी में जाएं। और ये जो था, ये हम जैसे ही गए, हम लोग को ज़ाहिर भूख लग रही थी, तो इब्राहिम की फरमाइश पे हम यहाँ पर कोरियन रेस्टोरेंट आए। फ़र्स्ट टाइम हमने किसी कोरियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। हलाल फूड था और टर्किश मियाँ बीवी थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, और लेकिन उन्होंने खाना मज़े का दिया। ये सारा उनका कल्चर। होटल हम नहीं गए क्योंकि 1 बज रहा था और हमारी बुकिंग 2 बजे की थी। ये पता नहीं कौन लोग हैं, इनको हम नहीं जानते। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, एकदम जिसे कहते हैं ना सडन चेंज आया इन्वायरमेंट में। लेकिन सिर्फ एक यहाँ पर तकलीफ़ थी, और वो थी यहाँ धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से छींकें बहुत आई मुझे। ये देखें, ये एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था। ये लगी है जगह जगह पे अंगूर की बेल, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई ये लोग ख़ास फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते। यहाँ की मिट्टी खुद ही बहुत ज़रखेज़ है। हर जगह पर इस तरह से अंगूर की बेलें हैं।
खाना वगैरह खा के हम लोग फ़ारिग हुए और फिर हम आ गए अपने होटल में। यह होटल हमने पहले ही बुक कर लिया था क्योंकि यही होटल हमने 2019 में भी लिया था और ये हमें बहुत पसंद आया था। इन होटल्स की और इन जगहों में जो केव हैं, जो गार हैं, उनकी ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता है। जब भी यहाँ पर वाइन बहुत बनती है इस सिटी में। किस तरह से कि यहाँ पर अंदर जो कमरे का टेम्परेचर है वो अगर बाहर 30 डिग्री है तो भी यहाँ का सेम है और अगर बाहर 15 डिग्री है तो भी सेम है। यानी ठंडा, हल्का सा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी हल्का सा ठंडा। अब ज़ाहिर सख्त सर्दियों में तो क्या कहते हैं, ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा कि हीटिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन हम बहुत हैरान हुए कि सुबह में और रात में सेम टेम्परेचर रूम का। ये देखिए, ये हम फिर रात में आराम वगैरह करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए। यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया और ये जो यहाँ पर पूरे इलाके में रात में इस तरह के बल्ब्स जल जाते हैं गोल्डन लाइट्स के, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो आप मेरी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।